हे गाइस, आज ना मैं आपको जो एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो पैटर्न पे जब काम करते हैं तो उनको बहुत सारे इशू आते हैं। तो मैंने कुछ सेलेक्ट करे हैं पैटर्न। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा पैटर्न में और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊँगा। बट जो मैं पैटर्न की आपको आज प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, पैटर्न जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे पैटर्न की प्रॉब्लम को, वो किसी ने आपको नहीं बताई पड़ी, वो किसी ने आपको नहीं बताई होगी। और जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा ना वो पैटर्न की प्रॉब्लम, आपको भी लगेगा ये पैटर्न की प्रॉब्लम इतनी ईजी है। तो पैटर्न की प्रॉब्लम को ना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत इजी स्टेप से चलेंगे काम करते हुए और फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ना पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। जैसे ये है, खाली मुझे एक लाइन प्रिंट करानी है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, ये खाली एक रो है, राइट। तो इस रो में अगर मुझे खाली इस रो को प्रिंट कराना है तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, हम पे क्या है, एक रो है तो हम पे एक ही लूप चलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक लूप चलाना चाहूँ कि इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन और इक्वल टू, अगर ये मेरा 9 तक चलाना है, सॉरी n क्या है हमारा 9, राइट। और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करा देंगे, इसे प्रिंट करा देंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली प्रिंट, और यहाँ पे करता हूँ एस्ट्रिक, सॉरी यहाँ पे एस्ट्रिक कर देते हैं, ठीक है। तो 9 के 9 ये प्रिंट हमारे क्या होंगे, ये एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो यहाँ पे हम पे क्या है, इंट है n इक्वल टू, सॉरी 9 है, राइट। तो मैं ये करूँगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर का, इंट i इक्वल टू 0 और देन i लेस देन इक्वल टू हमारा क्या है n और i प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रिंट करा लूँगा इसको, ठीक है। ठीक है, और इसको सेव करके रन कराते हैं। सी क्या प्रिंट हुआ है, राइट। पूरा का पूरा एस्ट्रिक प्रिंट हो गया, राइट, ठीक है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी। अब अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा, इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि खाली अगर हमें एक रो प्रिंट करानी है तो उसके लिए तो हम सिर्फ एक लूप घुमाएंगे, और जहां तक हमें जहां तक जितने एस्ट्रिक प्रिंट कराने हैं, i लेस देन इक्वल टू n 9, और वहां तक उसने अपने एस्ट्रिक प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब अगर हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम दूसरी है। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं या हटा देते हैं, ठीक है। समझ लो, सपोज कर लो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, एक रो, दो रो, तीन रो, और हर रो में क्या है 7 एस्ट्रिक प्रिंट है हमारे, ठीक है। 3 रो हैं और एस्ट्रिक हमारे 7 प्रिंट है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, n मतलब क्या है, मुझे 3 रोज तक चलाना है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 रोज तक चलाना है, और कॉलम क्या है, कॉलम मेरे जो है 7 है, मतलब जो मुझे स्टार प्रिंट कराना है वो 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं ये करूंगा, एक ले लूंगा n इक्वल टू 3 मतलब रो के लिए, और एक ले लूंगा स्टार के लिए st इक्वल टू 7, ठीक है। आपको हमेशा ये करना है, आपको वेरिएबल लेके करना है। मैंने जनरली बहुत सारी बुकों में देखा है कि बुक्स में क्या करते हैं, वो लूप घुमाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आई करते हैं, तो वो काफी ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमें कंफ्यूजिंग नहीं करना है, हमें बहुत ईजी करना है चीजों को। हमें ये करना है एन कितने रोज तक चलना है, और स्टार जो है हमारे एस टी वो कितने प्रिंट हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक फॉर का लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, सॉरी आई इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप जो चलेगा मेरा रोज के लिए चलेगा, करेक्ट। अब हमेशा जब भी आपको स्टार प्रिंट कराने वाला कोई भी प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले एक काम सबसे पहले कर लिया करो, काम एक फॉर का लूप लिख लिया करो, इंट आई इक्वल टू 1, आई जितनी रोज है उतनी रोज के लिए, और आई प्लस, ये कॉमन है, ये हर कोई भी स्टार का प्रिंट आएगा ये आपको लिखना ही है, बिकॉज ये रोज के लिए होता है। ये क्या है, पहली रोज, दूसरी रोज, तीसरी रोज, चौथी रोज, ये क्या है
ये पहली रोज है, ये दूसरी रोज है, ये तीसरी रो है। अगर मेरे और भी होते हैं तो जितनी रोज है उतने में यहाँ पे उतनी रोज के लिए ये वाला लूप चलाता है। और उसके बाद क्या है, आपको पता है जब मैं पहली रोज में होता हूँ और उसके बाद मुझे सेकंड रोज में आना होता है तो क्या होता है, मेरी लाइन चेंज होती है। मतलब मैं अगर पहली वाली रोज में हूँ उसके बाद सेकंड वाली रोज में आऊंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और इस प्रिंटलन के अंदर कुछ नहीं जाएगा, ये ब्लैंक होगा। इट मीन्स क्या होगा, आप पहली रोज से दूसरी रोज में आ गए हो, पहली रोज खत्म हो रही दूसरी रोज में आ रहे हो और आप कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहे हो, ठीक है। प्रिंट एलन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। और खाली प्रिंट कराना होता है तो प्रिंट नॉर्मल प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट एलन और प्रिंट में बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा, एक लूप घुमा दिया रोज के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ 7 एस्ट्रिक भी प्रिंट कराने हैं, 7 कॉलम है तो आपने ये करा कॉलम के लिए एक अलग लूप लिखा, ठीक है। फॉर इंट j इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू कितना, स्टार, स्टार कितने हैं 7 st और j प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे क्या करें, आपने स्टार को प्रिंट कराए थे हम, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रिंट एलन नहीं आएगा, एलन नेक्स्ट लाइन में चल जाता है। तो अब मुझे अगर प्रिंट कराना है प्रिंट एस्ट्रिक, ठीक है। अब जब i इक्वल टू 1 के लिए आएगा और कंपेयर करेगा i लेस देन n, n क्या है 3, मतलब छोटा है, ऑब्वियस ही बात है 1 से स्टार्ट है, तो j के लूप में आएगा। तो j के लूप में 1 से लेके st तक, मतलब पहला स्टार दूसरा तीसरा, ये पहली रो में जितने हैं सारे स्टार प्रिंट करा देगा। उसके बाद फिर ये चलेगा नेक्स्ट लाइन के लिए, फिर उसके बाद दूसरी वाली रोज में आएगा एंड देन स्टार प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं एंड देन चलाते हैं। ये देखो ये प्रिंट कर दिए इसने, ठीक है। 3 रोज हैं और 7 स्टार है। तो बहुत इजी तरीका है बनाने का। आपको क्या करना है, रोज के लिए सबसे पहले ये लूप लिख लेना है, ये कॉमन है, और ये एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लिखना है। ये दो चीजें कॉमन रहेगी हर पैटर्न की प्रॉब्लम के लिए। बाकी अंदर के लूप स्टार के लिए कैसे चलने हैं वो मैं आपको बताता हूं, बट ये लूप और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लेने ये कॉमन चलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। अच्छा, ये बहुत लोगों ने देखा होगा, ये बहुत जगह पूछ लेते हैं, स्पेशली फ्रेशरों से बहुत ज़्यादा पूछते हैं जो फ्रेशर होते हैं कि यार ये स्टार स्टेप से ट्रायंगल प्रिंट करा दो। तो क्या है, पहला स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अगर हम रोज में आपसे पूछूं, रोज काउंट करने के लिए, रोज कितनी है, पहली रोज, पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी रो और 5वीं रो, मतलब n इक्वल टू 5, 5 रोज हो गई, ठीक है। और कॉलम में तो पहले में 1 स्टार है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो रहा है n इक्वल टू 5, n क्या है हमारा 5, मतलब 5 रोज है। और स्टार क्या है, पहले में पहला स्टार प्रिंट हो रहा है, तो जब पहला स्टार में पहला प्रिंट हो रहा है ना तो उसको 1 रखो, ठीक है। इसका लॉजिक बताता हूं आपको। पहला स्टार आ रहा है तो 1 आएगा। अगर ऊपर 2 स्टार से शुरू होता तो मैं स्टार 2 से स्टार्ट करता, 3 से शुरू होता तो मैं 3 से स्टार्ट करता। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं 1 रख रहा हूँ उसको। अगर यहाँ पे अब नीचे जो मेरे पे प्रोग्राम है, सपोज करो ये है, इसमें 4 स्टार है ना, तो मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 स्टार है, 2, 3, 4, 5। अब मैं क्या, स्टार 1 और रो कितनी है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जितने भी स्टार वाले प्रोग्राम होते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, हम हमेशा जो हमारे राइट साइड के स्पेस होते हैं ना, ये यहाँ पे जो स्पेस है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, इसके बगल में स्पेस है, 3 है, इसके ऊपर फिर स्पेस है, ये है, ये ऐसे, हम राइट के स्पेसों को सोचते ही नहीं है। राइट के स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं, राइट को तो कुछ भी हो सकता है ना, राइट को तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी खाली रह सकता है, हमें नहीं पता कितना खाली है। तो हमें हमेशा हमें लेफ्ट के स्पेस से मतलब होता है कि अगर लेफ्ट में स्पेस है तो उस स्पेस को कैसे प्रिंट कराना है। राइट में चाहे इतने हो, 4 हो, 15 हो, 20 हो, हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये कितने खाली है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लेफ्ट के स्पेस से मतलब होता है कि इधर कोई स्पेस खाली तो नहीं है इस तरफ को, ठीक है। तो पहले में पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही कॉमन तरीका, फॉर
इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, लिख दिया आई, ठीक है। सबसे पहले रो के लिए लूप चला दिया, ये कर लिया, ठीक है, और रो के लिए लूप चलाने का ये लिख लिया अगली लाइन को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। पहला वाला ये लूप चला दिया रो के लिए, 1 रो 2 3, और नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए ये लिख लिया। मैंने बोला था आपको ये कॉमन है हर चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे। पहले क्या है, सबसे पहले एक एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा, फिर 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लिखेंगे फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू कितना, st स्टार तक, और j प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट एलन नहीं, खाली प्रिंट आएगा। प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन के लिए और खाली प्रिंट कराने के लिए प्रिंट आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब स्टार को हमें प्रिंट तो करा देंगे, लेकिन जैसे क्या होगा, पहला स्टार आएगा, पहला स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। अगले स्टार में क्या है, 2 स्टार है, फिर क्या है 3 स्टार है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है। तो मतलब क्या है, अभी हमारी जे की कंडीशन 1 है, जे लेस देन और एस टी क्या है 1, मतलब 1 इक्वल टू 1, तो एक प्रिंट कर देगा। अब भाई अगली लाइन में सेकंड स्टार भी तो प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे जो हमारा एस टी है, एस टी को एस टी प्लस 1, बस। हमारा क्या है, हर लाइन में क्या है, हमारा स्टार बढ़ रहा है, ठीक है। पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी में 2 स्टार है, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन में जब 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद दूसरी लाइन के लिए 1 स्टार उसमें बढ़ा देंगे। तो जैसे एस टी आएगा, एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मतलब हमारे अगली लाइन में 2 स्टार प्रिंट होंगे, करेक्ट। इसको रन कराते हैं, करेक्ट, बिल्कुल सही प्रिंट हो गया, ठीक है। पहली लाइन में क्या हुआ, पहली लाइन में हमारा 1 स्टार प्रिंट हुआ, दूसरी में 2 प्रिंट हुआ, क्योंकि मैं एस टी की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, राइट। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एस टी प्लस 1 लिखा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस टी प्लस प्लस। वो मैंने आपको समझाने के लिए देखिए, एस टी में एक ऐड कर रहे हैं, एस टी प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी चलेगा, सेम ही चल रहा है, ठीक है। ओके, ये तो ट्रायंगल पैटर्न जो बेसिकली जो हमारा ट्रायंगल था उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, अच्छा, अब हमें ना काउंटिंग प्रिंट करानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एन इक्वल टू 4, मतलब 1 2 3 4, 4 रोज हैं। देखो 4 रोज हैं, तो मतलब 4 रोज की जगह 4, आ जाओ। तो हमारी अगली प्रॉब्लम है कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है मेरी रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है कि n इक्वल टू 4 से हमें ये प्रिंट कराना है, मतलब मेरी 4 रो है, ठीक है। 4 रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है सिंपल 4 रोज है, इतना आपको पता लग गया है कि मेरी 4 रो है, ठीक है। मेरी जो एस्ट्रिक वाली है, मतलब एस्ट्रिक मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सी एस टी इक्वल टू 1, मतलब सेम हम एस्ट्रिक के लिए फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने ये करा, आपको मैंने पहले ही बताया, ये लूप खाली बाहर, लूप मतलब रोज के लिए चलता है, ठीक है। ये लूप खाली रोज के लिए हमारा, और ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन में, और ये पहले वाला लूप रोज के लिए, मतलब रोज के लिए ये पहली रो पे आएगा, दूसरी रो पे, तीसरी रो पे, चौथी रो पे, इसलिए n इक्वल टू 4 तक चला रखा है ये वाला लूप, ठीक है। अब हमारा अंदर वाला लूप चलेगा जो नंबर प्रिंट करेगा, तो इंट j इक्वल टू 1,
जे लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चलेगा हमारा, CST तक, ठीक है। और CST को भी बढ़ाते रहेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था, CST तक चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से ln हटा देंगे, खाली हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है हमें, एक्चुअली है यहाँ पे नंबर प्रिंट कराना है हमें, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक काउंट ले लूँगा, इंट काउंट इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा जो, और उस काउंट को क्या करता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा। ये बात समझ में आ रही कि ये मैं काउंट को कैसे बढ़ा रहा हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ। अब ये कंपेयर करेगा क्या, 1 जो है ये 1 के बराबर है, उन्होंने कहा बिल्कुल 1 के बराबर है, तो काउंट मतलब काउंट इक्वल टू 1, 1 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट में जाएगा जब अगली बार, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये दोबारा कंपेयर करेगा, हाँ ये इसके बराबर है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसी रो में क्या करेगा कि 2 और 3 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको चलाते हैं, सॉरी गलती हो गई है, 1 2 3 4, मुझे गलती क्या हो गई है मैं आपको बताता हूँ। गलती क्या हुई है, जो मेरा CST वाला है, ये CST वाला भी तो बढ़ेगा 1 2 3 पे, तो हम CST वाले को भी बढ़ाते रहेंगे जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था, ठीक है। तो जब मैं इसको चलाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक दूसरा, सॉरी मैंने एक्चुअली, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 रोज प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। जबकि हमें तो हमारा प्रोग्राम खाली यहाँ तक, इसका रीजन आपको समझ में आ रहा है क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने अपना लूप 0 से स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ 1 से करूँगा तो ये ठीक चलेगा, इसलिए इसने 5 रोज प्रिंट करा दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देख लेना चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऐसा है जो लोगों को थोड़ा डर लगती है इस प्रोग्राम को देख के कि यार ये प्रोग्राम कैसे हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जिस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में आप देखोगे पहले क्या है, एक एस्ट्रिक प्रिंट है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और टोटल कितनी, 7 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 5 6 एंड 7, 7 रोज हैं हम पे, और हर पहले में फर्स्ट एस्ट्री के सेकंड। अब देखो मैंने आपको उस समय बोला था, मैंने कहा था राइट साइड के स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं होता, कितने ही स्पेस, राइट में तो पूरा खाली हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है हमें लेफ्ट के स्पेस से। अब देखो लेफ्ट के स्पेस में कितने स्पेस, अगर मैं यहाँ से स्पेस काउंट करूँ, या यारी लाइन से काउंट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक एस्ट्रिक है, यानी मतलब यहाँ 3 स्पेस है, 1 2, तो मैं एक ऐसे भी कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। और इसको, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये एक स्पेस इस लाइन का है, एक स्पेस इस लाइन का है, एक स्पेस लाइन, तो पहले वाली में क्या है, 3 स्पेस है। यहाँ पे अगर करेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, 2 स्पेस है, यहाँ पे 1 स्पेस है, ये इसके ऊपर का स्पेस है, इसके ऊपर का ये, और ये है, इसके ऊपर के 3 स्पेस है, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे शुरू में 3 स्पेस है, फिर एक एस्ट्रिक है, फिर 2 स्पेस है, फिर 3 एस्ट्रिक है, फिर एक स्पेस है, फिर 4 एस्ट्रिक है, फिर एक भी स्पेस नहीं, फिर 5 एस्ट्रिक है, ठीक है। तो हमारा क्या काम है इसमें, हमारा काम है हमें स्पेस भी प्रिंट कराने पड़ेंगे और हमें एस्ट्रिक भी प्रिंट कराने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें फिर स्पेस को कम करना पड़ेगा और एस्ट्रिक को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में फिर स्पेस को कम करना है, एस्ट्रिक को बढ़ाना है, उसके बाद फिर हमें स्पेस प्रिंट ही नहीं करना है, हमें खाली एस्ट्रिक प्रिंट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारी का क्या है, रो 7 है, तो इसको मैंने क्या बोला, ये हमारे पास कॉमन चलेगा, ठीक है।
ये हमेशा कॉमन चलेगा, ये लूप मैं आपको बता चुका हूँ, ये रोज के लिए चलता है और ये नए रोज को चेंज करने के लिए, अगली रोज में जाने के लिए। तो ये तो आप बिन कहे पहले ही लिख देना, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, रोज 7 है, ठीक है। n इक्वल टू 7 के लिए बना है, 7 है। अच्छा, इंट एस टी स्टार कितने से हैं, मैंने क्या बोला था, जितने स्टार पहले है, पहले में 1 स्टार है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 से होता तो 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट स्पेस, एस पी मतलब स्पेस। अब देखो स्पेस कितना है, स्पेस पहले वाले में क्या है, 3 है, ठीक है। पहले वाले में स्पेस 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो मैं क्या स्पेस को ऐसे लिख सकता हूं, एक बार ये देखना, स्पेस को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7/2 इक्वल टू स्पेस, इतना ही तो स्पेस है। अगर मैं 7/2 को करता हूँ तो कितना आता है, 3 आता है ना, 3 तो आता है, तो पहले इनमें 3 स्पेस ही है, करेक्ट। अगर मैं जेनरिक टर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ n/2, स्पेस जनरली जो पहली लाइन का स्पेस है वो n/2 ही तो है मेरा। अगर मेरे n रो 7 है और मैं अगर उसको 7/2 मतलब 3, 7/2 3 ही आता है ना, राइट। तो 3 स्पेस को n/2 लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं स्पेस को लिख सकता हूँ n/2, करेक्ट। आप देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। स्पेस को मुझे पता लग गया कैसे लिखना है, स्टार को 1 से स्टार्ट करना है, रो 7 है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है मेरे पे, स्पेस को प्रिंट कराना। तो स्पेस को प्रिंट कराने के लिए करूँगा, एक लूप चलाऊंगा, इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू स्पेस तक, और j प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा लेंगे हम, स्पेस को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। स्पेस को प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, स्पेस, ठीक है। स्पेस के लिए मैंने लिख दिया लूप प्रिंट कराने। अब स्पेस का ये क्या है, एस्ट्रिक है मेरे पे। अब एस्ट्रिक के लिए कराते हैं, और इंट आई हो गया, जे हो गया, के से कर लेता हूँ, के लेस देन और इक्वल टू किसके, एस टी के, और के प्लस प्लस, एस टी मतलब स्टार। और इसके लिए करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन नहीं आएगा, खाली प्रिंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एस्ट्रिक, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब है असली खेल। आपने स्पेस भी प्रिंट करा लिया, एक लूप, इस लूप से स्पेस प्रिंट करा लिया, इस लूप से एस्ट्रिक प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब देखो, पहले वाले में क्या है, 3 स्पेस है, अगले वाले में क्या हो रहे हैं, 2 स्पेस हो रहे हैं, अगले वाले में क्या हो रहा है, 1 स्पेस हो रहा है, यानी स्पेस हर एक में 1 कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले 3 स्पेस थे, 1 2 3, फिर 2 स्पेस हुए, फिर 1 स्पेस हुआ, फिर अब 0 हो गए। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जो एस पी है वो एस पी -1 से कम हो रहा है, मतलब एस पी हर बात में एस पी -1 से कम हो रहा है, ठीक है। और जो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। तो मैं एस टी को ऐसे लिख सकता हूँ, एस टी इक्वल टू एस टी प्लस 2, एस टी हर 2 से बढ़ रहा है, मतलब ये स्टार है, फिर अगले में 3 हो गया, 5 हो गया। तो स्टार तो 2 से बढ़ रहा है और स्पेस 1 से कम हो रहा है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसमें क्या ट्रिक है कि यहां तक तो ये सारा ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या होने लग गया, ये कम होने लग गए, ये फिर दोबारा 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 1 हो गया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंडीशन लगा सकता हूँ। कि क्या कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ इफ जो आई है, आई मतलब मेरा इंडेक्स, ठीक है, मेरी रो, 1 2 3 4, अगर मेरी रो लेस देन और इक्वल टू n/2 के है, अगर मेरी रो लेस देन और इक्वल टू n/2 के है, तो ये चीज चलेगी। मतलब अगर मेरी रो यहां तक आ रही है, n/2 मतलब 7/2 यानी 3 तक,
अगर मेरी रो यहाँ तक या इसके बराबर है तो ये चलेगा लॉजिक यहाँ तक का, ठीक है। और अगर ये नहीं है, मतलब ये लॉजिक यहाँ से एक एक कम हो रहा है, अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एल्स में लिखते हैं। एल्स में क्या लिखेंगे, अब यहाँ से एस्ट्रिक क्या हो रहे हैं, ये 5 थे, ये 7 थे, फिर 5 हुए, मतलब अब जो स्टार है, स्टार -2 कम हो रहे हैं, और जो स्पेस है, स्पेस क्या है यहाँ पे, क्या 1 था, फिर 2 था, फिर 3, तो स्पेस क्या हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस 1 से बढ़ रहा है नीचे को, 1 फिर 2 फिर 3, एस्ट्रिक पहले यहाँ पे क्या 7 थे, फिर 5, और एस्ट्रिक कम होते जा रहे हैं, मतलब ये वाला रिवर्स होता जा रहा है, ठीक है। बस खत्म हो गया, इतना ही लॉजिक था। इसको सेव करते हैं, इसको चलाते हैं, देखो इसने प्रिंट कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से डायमंड को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने आपको हमेशा बताया है, इसको करने की ट्रिक ही यही है। इसको करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो आप अपने लूप डिसाइड कर लो। मैंने बोला बाहर वाला लूप जो रोज को चेंज करना है, ये वाला लूप स्पेस के लिए, ये वाला लूप हमारा एस्ट्रिक के लिए। ये मैंने कंडीशन लगा दी कि भैया अगर मेरा ये डायमंड यहाँ तक है, n/2 तक है, तो इसको माइनस करते जाना और इसको प्लस करते जाना। अगर नहीं है, नीचे को आ रहा है, तो इसको माइनस कर लेना और इसको प्लस कर लेना, प्रिंट हो गया, राइट। तो आप ये देख सकते हो कोड पूरा का पूरा, ठीक है, ये है और ये प्रिंट हो गया, ठीक है, ओके। अब ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आते हैं, दिस वन। देख के डर लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, करते हैं, इसको भी करते हैं, ठीक है। n = 7, ठीक है। पहले वाले में क्या है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 5 6। अब इसमें क्या है, एक एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा, फिर स्पेस कह दो, डैश कर दो, फिर एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, फिर 3 एस्ट्रिक, फिर 3 डॉट, फिर 3 एस्ट्रिक, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहले, जितने एस्ट्रिक हैं उतने तक एक एसटी को चला लो, जितने स्पेस हैं स्पेस के लिए चला लो, ठीक है, स्पेस या डॉट कह लो, ठीक है। अब इसका लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। लॉजिक बनाने के लिए करते हैं, इसको हटाया, ये मैंने कहा ये 2 चीज़ें हमेशा चलेंगी, हमेशा, कोई भी तुम्हारे एस्ट्रिक के प्रोग्राम में ये 2 चीज़ें हमेशा चलेंगी, ठीक है। n = 7, स्पेस कितना है, स्पेस कह लो या स्पेस, हाँ स्पेस कह लो या स्पेस, स्पेस डॉट कह लो, ठीक है, स्पेस डॉट कह लो, स्पेस डॉट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, देखो अब एक चीज़ देखो, पहले वाले में क्या है, 4 एस्ट्रिक है, फिर 3 एस्ट्रिक है, फिर 2 एस्ट्रिक है, फिर 1 एस्ट्रिक है। तो कोई पैटर्न फॉलो समझ में आ रहा है आपको, पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न क्या है, अगर मैं बोलूँ 7 डिवाइडेड बाई 2 + 1, समझ में आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 एस्ट्रिक है, राइट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n/2 + 1, ये लिख सकता हूँ, करेक्ट, ये लिख सकता हूँ ना बिल्कुल, कि मैं भैया ये प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, इसमें तो ये 1 ही है, ये 4 एस्ट्रिक है मेरे पे, तो मैं इसको n/2 + 1 लिख सकता हूँ, 7 डिवाइडेड बाई 3 + 1, यानी 4 के हिसाब से ये एस्ट्रिक आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एस टी को लिख सकता हूँ n/2 + 1, ठीक है। स्टार को मैं लिख सकता हूँ, और एस पी डॉट जो ये आ रहे हैं ये 1 पे है, तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला लूप रोज के लिए, अगला वाला लूप पहले सबसे पहले करना है, एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, ठीक है। एस्ट्रिक प्रिंट कराते हैं, सबसे पहले क्या है, एस्ट्रिक प्रिंट कराते हैं, इंट j = 1, j <= st और j++, ठीक है।
और हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट आएगा खाली, तो प्रिंट आने का एस्ट्रिक। ठीक है, प्रिंट एस्ट्रिक करा दिया। एस्ट्रिक के बाद क्या, डॉट प्रिंट हो रहा है, तो अब एक डॉट के लिए लूप चलाएंगे, इंट के इक्वल टू 1, के लेस देन और इक्वल टू एस पी डॉट और के प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करा देंगे हम, डॉट को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इस डॉट के बाद फिर एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे हैं, तो एक और लूप लिखना पड़ेगा, फॉर इंट एल इक्वल टू 1, जितनी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी बनानी है आपको, एल लेस देन इक्वल टू एस टी और एल प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, खाली प्रिंट कराना है, और हमारा क्या हो गया, एस्ट्रिक। ठीक है, तीनों आ गए। अच्छा अब देखो, अब मेन चीज़ इसमें देखो, पहले बारी में 4 एस्ट्रिक थे, फिर 3 एस्ट्रिक हुए, फिर 2 एस्ट्रिक हुए, फिर 1 एस्ट्रिक हुए, मतलब एस्ट्रिक क्या है, एक एक कम होते जा रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एस टी इक्वल टू एस टी माइनस 1, एस टी तो कम होते जा रहे हैं ना, 4 हैं, फिर 3 है, फिर 2 हैं, फिर 1 है, मतलब एक एक एस्ट्रिक कम हो रहा है। और स्पेस क्या है, पहला 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5, यानी स्पेस जो है, मतलब एस पी डॉट जो है, एस पी डॉट जो है मेरा, वो +2 से बढ़ रहा है, राइट, पहले 1 था फिर 3 हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ तक तो सारी चीज़ें बढ़ रही थी, 1 3 5 7, फिर यहाँ से कम होना शुरू हो गई, तो क्या मैं इसकी कंडीशन लगा सकता हूँ सेम पिछले प्रोग्राम की तरह कि i लेस देन और इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये प्रिंट होगा, ये चलेगा। एल्स में क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ से नीचे को आ रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 एस्ट्रिक बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिक को बढ़ा लेंगे, और जो डॉट हैं वो -2 कम होते जा रहे हैं, एस पी डॉट इक्वल टू एस पी डॉट -2, राइट, यहाँ एस पी डॉट बढ़ रहे थे, यहाँ कम हो रहे थे। दैट्स इट, ये हमारा प्रोग्राम बन गया पूरा का पूरा, ये आप देख लीजिए, सारा का सारा देख लेते हैं, प्रिंट एस्ट्रिक, ये ठीक है, रन कराते हैं इसे। ये बहुत खूबसूरत तरीके से प्रिंट हो गया है, ये देखो 4 एस्ट्रिक डॉट 4 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक थी, फिर देन 1 से 3 डॉट हो गई, 5 डॉट हो गए, 7 डॉट, फिर 5 डॉट 3 डॉट 1 डॉट, एस्ट्रिक 4 3 2 1 एंड देन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एस्ट्रिक के प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं, बहुत इजी तरीका है। आप इसमें सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर लूप जो पहले हमारी रो को वो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वो लिख लेना है, बाद में हर लूप में जिस लूप के लिए एस्ट्रिक है वो लूप लिखो, जिस लूप के लिए स्पेस है वो लूप लिखो, दैट्स इट, वो प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, कुछ बढ़िया लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।